नीतीश की नैया डुबाने को लेकर चिराग पासवान लगातार प्लान कर रहे हैं। तो वहीं 24 और 25 में चुनाव में कहीं न कहीं नीतीश कुमार की नैया डुबाने को लेकर तैयार है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तमाम बातों कही है। तो वहीं गठबंधन को लेकर खुलकर बात की है। लोक जनशक्ति रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पूरी प्लानिंग कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लोजपा रामविलास ने कमर कस ली है। तो वहीं चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि इन दोनों ही चुनावों में उनकी पार्टी सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। चिराग के इस बयान के बाद महागठबंधन के खेमे में खलबली सी मच गई है। तो वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि लोजपा रामविलास 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह 2024 और 2025 में भी नीतीश की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। लोजपा रामविलास के राज्य कार्यकारिणी की हाल ही में बैठक आयोजन की गई थी। इसमें यह फैसला लिया गया था कि पार्टी राज्य के सभी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। तो वहीं इसके अलावा दोनों चुनावों में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी बात हुई है। पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान तमाम प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है हमारी पार्टी, तो वहीं हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के बारे में कहीं न कहीं गठबंधन को लेकर खुलकर बात की है। तो वहीं देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि 10वीं गठबंधन के पास जनाधार होगा, आगामी चुनाव में वे उसके साथ गठबंधन करेंगे। हालांकि इशारों में उन्होंने साफ कर दिया है कि वो एनडीए के हिस्सा बनेंगे। तो वहीं एनडीए में वो जाकर शामिल होंगे। चिराग ने कहा है कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे आगामी चुनाव में अकेले रहकर ताल ठोकेंगे। वे सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। भले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लेकिन वे गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियों के साथ होंगे और इसका लाभ दे सकते हैं जिसके साथ वो होंगे। लोजपा में टूट होने पर अपने चाचा पशुपति पारस से हुए विवाद के बाद चिराग ने एनडीए छोड़ दिया था। वहीं चिराग पासवान की बीजेपी से नजदीकियां जो है कहीं ना कहीं जग जाहिर है। तो वहीं उनके चाचा पारस का गुट एनडीए में ही है, इसलिए वे अभी तक गठबंधन में नहीं आए। हालांकि माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उनकी एनडीए में वापसी हो सकती है और कहीं ना कहीं एनडीए में उनकी पार्टी शामिल हो सकती है। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और महागठबंधन में शामिल पार्टियों की मुश्किलें बनाने की तैयारी कर ली है। तो वहीं लोजपा की दलित कहीं ना कहीं वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है और बिहार की राजनीति जातिगत समीकरणों पर आधारित है और कहीं ना कहीं दलित वोटर्सों की बात अगर कर ले तो किसी भी गठबंधन की जीत हार के लिए बहुत मायने रखता है। चिराग पासवान ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करके कहीं ना कहीं महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने की प्लानिंग कर ली है। तो वहीं 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सामने अपने प्रत्याशियों की कहीं ना कहीं जीत या हार हो जो भी हो, लेकिन देखा जाए तो प्रत्याशी उतारे थे चिराग पासवान ने। भले ही लोजपा रामविलास का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, मगर उसने कई सीटों पर नीतीश के वोट बैंक में सेंधमारी की और इस वजह से जदयू को वहां हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी चिराग पासवान सीएम नीतीश की नैया डुबाने के लिए कुछ भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो वहीं देखा जाए तो पिछली बार जिस तरीके से हुआ था उसी तरह से कुछ भी कर सकते हैं। बता दें आपको कि देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी कहीं ना कहीं दलित वोटरों को लेकर बड़ी पार्टी मानी जाती है और दलित वोटर चिराग पासवान को मानते हैं। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।